भिवानी के हांसी गेट पर जल रही मोमबत्तियां समाज को आईना दिखाने के लिए जलाई गई हैं। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार, उसके बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में डॉक्टर गुस्से में हैं। उनका कहना है कि वे समाज की सेवा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर कर रहे हैं, बावजूद इसके उनके समाज पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। भिवानी में डॉक्टर्स ने संयुक्त तौर पर एकत्रित होकर शहर में प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। उनका कहना था कि सरकार उनकी साथी महिला डॉक्टर को न्याय दिलवाए, उनके हत्यारों को फांसी की सज़ा दे। डॉक्टर्स की मांग है कि सरकार डॉक्टर की सुरक्षा के लिए अहम कदम भी उठाए। सुनिए और क्या कहा भिवानी में डॉक्टरों ने। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। युद्ध में है वो बड़ा निंदनीय है। और मैं तो यही डिमांड करता हूं, जो डॉक्टर हैं या स्टाफ की है, जितनी भी बिल्डिंग है हमारी हॉस्पिटल की, सीआईएस स्टाफ को दिया जाए, उसको सीआईएस सबको दिया जाए, जैसे कि अपने सेक्रेटरीट को दिया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है। मतलब पुलिस की सुरक्षा जो है वो होनी चाहिए, वो ज़रूरी होनी चाहिए। एक डॉक्टर होते हुए भी ऐसा कांड करते हैं, जैसे भाई ये तो मानव की सेवा करते हैं। अपने डॉक्टर तो एक सेवा के लिए है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो कोलकाता में हुआ वो उससे ज़्यादा बुरा जो है कुछ नहीं हो सकता। एक सामूहिक बलात्कार, और उसको फिर इस तरीके से प्रूव करना कि उसके पेरेंट्स को उसकी शक्ल भी ना देखने देना, और इस टाइप से कोशिश करना कि जो ये है सुसाइड कर लिया और उसको सामने भी ना आने देना। और मैंने जहाँ तक सुना उसकी इतनी चोटें हैं और ऊपर से उसकी हत्या करना, इससे जो है बुरा पाप कोई भी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। और सेकंड जो है, हम सारे मतलब हम महिलाएं हैं, हमारी नर्सिंग स्टाफ हैं, ये तो दिन रात हम जो है अपने हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसी उम्मीद में काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। परंतु वहीं पर अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम महिला कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो जो है राउंड द क्लॉक जो है हमारे यहाँ जो जैसे जो भी हमारे जनरल हॉस्पिटल्स हैं या जहाँ पर भी जो 24/7 जो सर्विसेज हैं, वहाँ पर हर जगह जो है पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है सिक्योरिटी उपलब्ध करानी चाहिए। ना सिर्फ हमारे यहाँ की लोकल सिक्योरिटी, बल्कि सिक्योरिटी जो है पुलिस की तरफ से जो है एक अच्छा प्रोटोकॉल बन के जो सिक्योरिटी उपलब्ध करानी चाहिए। और जहाँ जहाँ स्पेशली जहाँ महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशल रूम और सुरक्षा। अगर हम महिला को ही सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। कैंडल मार्च कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा, इसके साथ रेप के साथ साथ जघन्य अपराध, रेप और मर्डर हुआ है, उसके प्रोटेस्ट में जो है कुछ मेडिकल प्रोफेशनल, जिसमें डॉक्टर भी, नर्सिंग ऑफिसर भी, ये सब कुछ हमारे उस हॉस्पिटल के होंगे, उनके ऊपर पब्लिक के द्वारा जो है 5-7 हज़ार लोगों की भीड़ के द्वारा उनके ऊपर जो है लाठों की चोट मारी गई, उठाया गया, कुर्सियां तोड़ी गई, इमरजेंसी में घुसे हैं, मरीजों को दिक्कत हुई। वहाँ फीमेल्स हमारे नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर्स, उनके साथ बदतमीजी की गई। आज ये जो है हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर के साथ साथ पूरे हेल्थ प्रोफेशनल, जिसमें नर्सिंग अमला, फार्मेसी, हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी जो है विभाग होते हैं, उन सब के कर्मचारी जो है यहाँ शामिल हुए हैं। इवन हमारी स्टूडेंट जो छात्रा हैं वो भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। ये जो कैंडल लाइट हम मार्च कर रहे हैं, कैंडल का मतलब है लाइट, कैंडल लाइट देती है, और उसी प्रकाश को हम समाज को बताना चाह रहे हैं, सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम आप लोगों की समाज की सेवा करते हैं। आप हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी और डिग्निटी को जो है अगर बहाल करोगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान के साथ समाज में मरीजों की बहुत तरीके से इलाज करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा दुख का विषय है। एक तो हमारे साथी डॉक्टर का उन्होंने रेप करके, गैंग रेप करके मर्डर कर दिया। उसके बाद सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी कर दी थी।
उसके बावजूद भी सीबीआई इंक्वायरी करने के बावजूद 5000 गुंडे आए और उन्होंने हमारे शांति से जो डॉक्टर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मार पीट के भगा दिया। ये एक सरकार के लिए बहुत गलत बात है भाई। प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, शांति से कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने मार पीट के भगाना, रात के 2 बजे किसी को घर में अटैक करना बहुत गलत बात है। तो हमारा एक ही चार डिमांड है। हमारी मेन डिमांड सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है कि दिवंगत आत्मा को जो मर चुकी है उसका जल्दी से जल्दी न्याय मिले। उसे सरकार स्पेशल कोर्ट का इंतजाम करे, कुछ भी करे, उनका जल्दी से जल्दी न्याय मिले। दूसरा, हमारे जो डॉक्टर भाई हैं पीजी कर रहे हैं, उनका कोई टाइम नहीं होता ड्यूटी का। आप सबने अखबार पढ़े होंगे, कोई 36 घंटे ड्यूटी कर रहा है, कोई 48 घंटे ड्यूटी कर रहा है। कहीं भी आपने देखा है 36 घंटे 48 घंटे किसी डिपार्टमेंट में? हमारे डॉक्टर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा 8 से 12 घंटे का मिनिमम टाइम मिला जाए। तीसरा, हम अपने घर में सेफ नहीं हैं। हम जहाँ भी जाते हैं ना, वो हम अपने घर में, कोई कहीं किसी घर में जाकर रेप करता है, आपने देखा है कहीं? ये हमारे अस्पताल में जहाँ ड्यूटी भी डॉक्टर थी, 2 बजे तक उसने रात को ड्यूटी करी, वाइट कोट में थी, उसके बाद भी तो उसके गुंडों ने, कहाँ होता है ऐसे काम? चौथा हमारा ये है कि भाई उसको जो भी मॉनिटरी साथ है गवर्नमेंट दे वो दिया जाए। और मेरा तो यही है कि भाई जितनी जल्दी हो सके न्याय करें। और हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। अगर हमारे को न्याय नहीं मिला तो हम वहाँ भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, घेराव करेंगे। अगर हमें उसका ये सरकार का घेराव करना पड़ा तो वो भी करेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा देश है जिसमें कन्याओं की पूजा की जाती है। साल में हम 2 बार नवरात्रे मनाते हैं, हमारी देवियों की पूजा की जाती है और लड़कियों के लिए स्वयंवर तक रचे जाते थे। लेकिन आज हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हमें भी अपना पीजीआई टाइम याद है। हम रात को बिल्कुल पीजीआईएमएस में अकेले जाते थे, रात में ड्यूटी करते थे, हमें अनसेफ नहीं महसूस होता। लेकिन आज की डेट में हमें अपने ही शहर में, अपने ही गाँव में, अपने हॉस्पिटल में अनसेफ महसूस होता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे असामाजिक तत्व हैं जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं, और वो लोग ऐसा घिनौना कर्तव्य करके ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा। तो मेरी तो आपसे, समाज से और राजनेताओं से और कानून व्यवस्था से एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कानून लाए, समाज ऐसा बदलाव लाए कि हम जो औरतें हैं वो सुरक्षित महसूस कर सके। और जो घटना को जैसे ही मतलब सुना तो सबसे पहले हम सबको अपने पीजी का जो ड्यूरेशन था, टाइम था, वो याद आया कि किस तरह सभी जो 36 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कैसे एक डॉक्टर अपने आप को अनसेफ कंडीशन में इतना मेहनत करते हुए, मरीजों की रक्षा करते हुए भी एक ऐसे कंडीशन में चला गया कि जिसके लिए पूरे देश का सभी पेरेंट्स के मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना जो देश में हुई। तो ऐसे भविष्य को देख के सभी, जितना अपना एक समाज है जिसमें सभी टीचर्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, सभी के बच्चे जो मतलब डॉक्टर्स हैं, जो भी माहौल है, मतलब एक हॉस्पिटल लगा लो जिसको सबसे सेफ समझा जाता है कि एटलीस्ट वहाँ ये घटना घटित नहीं होगी, और उस माहौल में ऐसा हुआ है। तो ये एक बहुत निंदनीय अपराध है और इसकी जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रावधान लेके आना चाहिए, एक एक्ट लाना चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करे और मिनिमाइज़ करे या फिक्स ड्यूटी आवर्स भी करे। क्योंकि क्या मुख्य मांग है आप लोगों की है? 9 तारीख को ये जघन्य अपराध हुआ था, उसके बाद में सीबीआई ने इसको टेकअप किया है और पूछताछ जारी है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक फास्ट ट्रैक पर इसका जल्दी चालान पेश होके और उनके खिलाफ सज़ा दी जाए, जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो अंदर के लोग बाग चाहे बाहर के लोग बाग हों। आप समझ सकते हो, इस समय मैं पिछले 35 साल से यहाँ नर्सिंग होम चला रहा हूँ। इस समय ओपीडी में होता, यहाँ रोड पर क्यों खड़ा हूँ? ये सारे नर्सिंग स्टूडेंट और जो सारे पैरामेडिकल सब लोग यहाँ आए हैं, सबके अंदर एक रोष व्याप्त है कि ऐसे कब तक मर्डर होते रहेंगे, कब तक रेप होते रहेंगे और कब तक सरकार इसकी सुरक्षा करती रहेगी, उन लोगों को बचाती रहेगी। ये लीपापोती बंद करो। और जब तक हमें सुरक्षित माहौल नहीं दिया जाता है, कानून नहीं बनाया जाता, के खिलाफ एक्शन नहीं होता, इतने तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और हो सकता है हमें दिल्ली भी जाके मार्च करना पड़े और आगे भी हमें इसको बंद को और बढ़ाना पड़े। ये सांकेतिक है, हमारी सहानुभूति है। देखिए कलकत्ता के अंदर इस समय भी हमारे डॉक्टर रोड पर बैठ के उनका मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये एक संवेदना किसी के अंदर नहीं होती, लेकिन दरिंदों ने आके उस लड़की का पहले रेप किया, रेप करने के बाद में उसका मर्डर किया, मर्डर करने के बाद में उसके बॉडी को म्यूटिलेट किया और उसके बाद में सरकार खुद के खिलाफ खुद ही धरने पर जा रही है, खुद ही मार्च निकाल रही है। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। पूरे विदेश के अंदर हमारी थूथू हो रही है, इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। आपको करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी
कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कहाँ तक नारा सुरक्षित है। बेटी को तो माँ बाप पढ़ा देंगे, लेकिन सुरक्षित कहाँ पे है बेटी। अगर बेटी को ज़्यादा शिक्षा देते हैं तो बेटी बाहर जाएंगी तो ये जघन्य ऐसे ऐसे अपराध बेटियों के साथ होंगे। तो ये बहुत ही एक, मैं कहूँगी कि बहुत ही जघन्य अपराध ये हैं और इनके लिए बिल्कुल शेमफुल मैं कहूँगी। और हमारे देश की जो बेटी है उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको मतलब न्याय मिलना चाहिए। स्वास्थ्य स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन का प्रधान हूँ और जो अभी कलकत्ता में जो हमारी डॉक्टर बहन के साथ अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, वो एक बहुत ही जघन्य और घोर निंदनीय है और इसकी मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जितने भी डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सरकार उनके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बना के उन संस्थानों के लिए गुजारिश है मेरी सरकार से कि उसकी व्यवस्था करवा के टास्क फोर्स बना के सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।